अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक नेक डिज़ाइन। लेटेस्ट नेक डिज़ाइन है, आजकल चल रहा है। तो उसके लिए मैंने ये गला काट लिया है, लेकिन स्लिट वाला है डिज़ाइन, तो ये स्लिट के लिए अलग से मैंने पट्टी काटी है। ये इसकी चौड़ाई जो है 1.25 इंच, लंबाई में आप ये 14-15 इंच काट लें। मैंने ये 15 इंच काटी है, थोड़ी ज़्यादा ही हो। अच्छा, तो इसको ऐसे चिपकाएंगे, लेकिन पहले इसका ये निशान लगा लेंगे सीधा, बिल्कुल इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। फिर इसका सेंटर करेंगे, यहाँ पे टुक्का, और सेंटर पे ये पेंसिल से निशान लगा लेंगे। अब इसको डबल कर लेंगे। ये निशान लगाएंगे सीधा, यहाँ पे टुक्का, और इधर भी निशान लगा लेंगे सीधा सेंटर पे। और ये निशान एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, तो ये पट्टी हमारी बिल्कुल सीधी चिपकेगी। तो ये करने का तरीका ये है कि हमारी बुकरम ज़ाया नहीं होती, जैसे हमारे स्लिट वाले गले होते हैं। तो हमारी बुकरम की भी बचत हो जाती है, और ये हमारे स्लिट वाले गले भी बन जाते हैं। अब ये चिपक गई है बुकरम। अब इसको दोबारा इस तरह से सेंटर कर लेंगे। बुकरम की पट्टी आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये हमारा ऊपर सिलाई का दबाव आ गया है। अब यहाँ से नापेंगे हम ये इस निशान से। ये स्लिट हमारी मैं रखूँगा इसकी 16.5 तक। ये आप 17 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ये 16.5 रख रहा हूँ। नॉर्मल इतनी ही होती है। 16.5 के नीचे मैं एक निशान लगाऊंगा, तकरीबन 1 इंच नीचे। यहाँ पे कट कर लेंगे। अब ये बिल्कुल 1 सूत से भी कम हमने ये निशान लगा लेना बुकरम के ऊपर करके। अब इसको कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल निशान के साथ साथ बिल्कुल सीधी बुकरम कटेगी, तो हमारी सिलाई भी फिर सीधी लगेगी। सिलाई सीधी लगेगी तो पाइपिंग भी बिल्कुल सही निकलेगी। तो ये हमारा जो गले का पीस निकला था वो मैंने इस पे चिपकाया है। अब इसी के साथ ही गला चिपका लेंगे इस तरह से। इसको नीचे तक चिपका लेंगे सारी बुकरम। अब ये इसको निकाल लें। उल्टी साइड से भी इस्त्री लगा लें। अब ये कपड़ा आप इसी हिसाब से काटेंगे, बुकरम की चौड़ाई से कम चौड़ा हो, ताकि वो सिलाई में ना आए। यहाँ पे टुक्के लगा लें। ये हमारा गला बैठ गया है। इसको सेंटर कर लेंगे, क्रीज लगा लेंगे इसको बिल्कुल बराबर करके।
यहाँ पे कुटका लगा दें। ये हमारी बिल्कुल करीज सही तरीके से बैठ गई है। अब इसको बूट बूट की सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। ये सिलाई हमारी लग गई। अब ये फ्रंट के ऊपर हम ये सेंटर से सेंटर मिला के सीधी सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। स्लिट की जो है सेंटर से बिल्कुल सेंटर मिला हुआ होना चाहिए। अगर आपको मसला हो रहा है कोई तो आप ये पिने भी लगा सकते हैं। यहाँ पर पिने लगा लें आप दूसरी सिलाई लगाने के लिए बुकरम के साथ वाली। जब भी गला गल्टी करें यहाँ पर पिने ज़रूर लगाएं, तो उससे हमारा गला आगे पीछे भागता नहीं है। यहाँ से नोक की सिलाई आपने सीधी लगानी है, एक टांका या एक टांके से थोड़ा सा ज़्यादा करिए। अगर आप वी गला भी बना रहे हैं तो उसमें भी इस तरह से ही चकोर सिलाई लगाएं। अगर वी में सिलाई लगाएंगे तो वो फिर दबाव उसका निकल जाता है। अगर इस तरह से भी सिलाई लगाएंगे तो वो नोक वी वाली ही बनती है। इस तरह से एक एक टांका लगा के एक थोड़ा सा टांका आगे हो, सीधा हो। लेकिन अब ये पैर पैर का छोड़ के इसको कटिंग कर लें। यहाँ से बिल्कुल एहतियात से आपने बिल्कुल सेंटर में काटना है। ये टुक्के लगा लें। अब इसको पलटा लें गले को। ये इसको इस्त्री लगा ली हमने। अब इसको तुरपाई कर लें। पहले जब भी आप पाइपिंग वाला गला बनाएं तो उसको तुरपाई पहले करें, पाइपिंग बाद में लगाएं, तो उससे फिर हमारी पाइपिंग बिल्कुल सही लगती है। तुरपाई हो गई हमारी। अब इसको पाइपिंग लगाएंगे। ये पाइपिंग की पट्टी आप हमेशा 1.25 इंच की चौड़ी काट लें। पूरे काटें, लेकिन ये मैंने आड़ी का लगा रहा हूँ, इसका कपड़ा कम था इस वजह से। तो आड़ी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उरे कपड़ा है तो वो फिर उरे भी लगाएं, आड़ी नहीं। इसको पहले पाइपिंग को इतना इसको मोड़ लेंगे। पैर पैर का पहले मोड़ के फिर लगाएंगे ये पाइपिंग, और थोड़ा सा खींच के मोड़ना है पैर वाली जो सिलाई हमने पहले लगाई थी। और अब ये इसको लगाएंगे। सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है और पाइपिंग को बिल्कुल हल्का सा खींच के रखना है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं खींचना है।
सिलाई किनारे पे लगेगी तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल बारीक निकलेगी और एक जैसी निकलेगी। गले के साथ साथ आपने घूमते जाना है। धागा आपने सेम लगाना है। नीचे जो पाइपिंग है उस कलर का, ऊपर भी मैं उसी कलर का लगा रहा हूँ क्योंकि वो अंदर आ जाएगा। जब ऊपर की सिलाई लगाएंगे तो वो ऊपर का सेम होगा, नीचे जो पाइपिंग की जो कलर है उसी कलर का धागा लगाना है आपने। नीचे उसी का धागा और ऊपर सेम धागा। असल तरीका यही है कि धागा बिल्कुल सेम हो, जो नीचे की पाइपिंग है और ऊपर का कलर है। पाइपिंग जैसे आपने शुरू की है, जो जितनी चौड़ी आप निकाल रहे हैं तो उसी ही हिसाब से आपने एंड तक जाना है। तो एक जैसी लगेगी पाइप। ऐसा नहीं करना कि कहीं से चौड़ी हो कहीं से पतली हो, एक ही तरीके से लगाना है उसको। ये नोक वाली जगह से भी आपने बिल्कुल सीधा करके ही सिलाई निकालनी है, जैसे हम ये लगा रहे हैं। लेकिन ख़्याल ये करना है कि सिलाई बिल्कुल जड़ में हो, कपड़े पे ना चढ़े, ना पाइपिंग पे ना दूसरे कपड़े पे, बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएं तो वो नोक हमारी सही बन जाएगी। इस जगह पर एहतियात करनी है आपने। ये हमारी नोक बन गई। यहाँ पर टुक्का लगा देंगे जो हमारी नोक है, तो ये आसानी से बैठ जाएगी पाइपिंग। ये एहतियात से लगाना है आपने, कपड़ा ना कट जाए। और उसके बाद ये जो हमारा दबाव उठ रहा है इसको हमने तुरपाई कर लेना है।
ये अब लूप पर डालेंगे। इस वी शेप में इनको काट लेना है। लूप हमारा तैयार हो गया। अब ये हम बटन टैग बना लेंगे। इसको आप 2 इंच चौड़ा काट के पलटा सकते हैं, लंबाई जो आपकी स्लिट की है उस हिसाब से। अब हम इसको पलटा लेंगे। अच्छा, गले का हमारा फैलाव 7 है तो ऊपर से 7 कर लेंगे, और ऐसे डीप 7.5 है तो ये 7.5 पे निशान लगाएंगे। 7.5 पे निशान लगा के फिर 1 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाएंगे नीचे तक। 1 इंच के हिसाब से नीचे तक निशान लगाते जाएंगे। ये निशान लग गए हमारे। अब ये लूप हमने काट लेने हैं 2 इंच के हिसाब से। ये जो हमने पहला लूप जो है अपनी राइट साइड से लगाना है, सीधी साइड से। ये मैं पहले इनको सुई से लगा रहा हूँ, फिर ये इनको सिलाई से लगाऊंगा, मैं सिलाई लगाऊंगा। अच्छा, इसकी जो लंबाई है लूप की, ये हमारी सिर्फ आधा इंच होनी चाहिए। पाइपिंग से आगे आधा इंच होनी चाहिए ऐसे सबकी, तो वो फिर एक जैसे आएंगे। ये आधा इंच। तो इस तरह टांकों से लगाएंगे तो हमें वो लूप सही से लग जाते हैं। जो भी हमने उनको आधा इंच का लगाना है या आधा इंच से थोड़ा कम लगाना है या ज़्यादा लगाना है तो हम लगा सकते हैं। सिलाई से लगाएंगे तो वो फिर 19-20 हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं पहले इनको टांके लगा लूँगा तो फिर सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। एक यहाँ लगा है, अब एक यहाँ लगेगा इस तरफ से, ऐसे क्रॉस में लगाना है ये सारे। ये भी वैसे ही लगाएंगे आधे इंच का। बाहर निकला हुआ आधा इंच बाहर निकाल के इस तरह से आधा इंच बाहर निकालेंगे और इसको लगाएंगे ताकि हमारा बटन उसमें आराम से आ जाए। अगर आपके बटन छोटे हैं तो आप आधा इंच से 1 सूत कम भी लगा सकते हैं। बटन बड़े हैं तो ये आधा इंच बिल्कुल ठीक है।
अब इसी तरह से नीचे तक लगाते जाएंगे, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, ये इस तरह आ जाएंगे। तो ये अब आपको लगा के दिखाते हैं। ये हमारा लूप लग गए हैं। अब इनको हम बटन टेक लगा लेंगे। बटन टेक हम इस लूप से शुरू करेंगे। ये हमारे जो हमारा डीप साइज़ है गले का उसी पे लगा हुआ है निशान पे लूप, तो वहीं से ही हम ये बटन टेक भी लगाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी सही तरीके से और आसान तरीके से। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये हम बिल्कुल बटन एक सीधी लगाएंगे, जितना दबाव ले रहे हैं नीचे तक उतना ही दबाव लेंगे उसका। ये यहाँ से आपने बिल्कुल ये देखना है कि पाइपिंग से पाइपिंग आपकी मिलती जाए बटन टेक लगाते हुए, इसमें गैप ना आए। अच्छा, ये ऊपर से गला बराबर करके इसको एक निशान लगा लेंगे ऊपर से बराबर। अब ये हम पोटली बटन बना लेंगे। जितने हमारे लूप हैं 10 लूप हैं तो 10 बटन। तो मैं ये आपको एक बना के दिखाता हूँ। अगर आपने इनका तरीका देखना है तो इनके लिए भी एक वीडियो हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से लपेट के इसको फिर हम टाँका लगा देंगे गिठान वाला।
इतना दबाव आपने इसका रखना है बटन का कि बस निकले ना। अब ये बटन हमारे तैयार हो गए। अब ये लगाएंगे। इस तरह से पहले टांका निकाल लेंगे सुई का, लूप में ना आए धागा, लूप से बचा के आपने लगाना है। आल पिन जो है उसमें से नहीं निकालनी है। जब हमने सुई का टांका वहाँ से लगाएंगे तो तब ये पिन निकालनी है। अब इसका तरीका भी आपको बताते हैं, इसकी क्या वजह है पिन की। अब दूसरी इस तरफ से सुई इसमें डालेंगे पिन वाली तरफ से, और ये पिन निकाल लेंगे। अब यहाँ से सुई, इससे ये होता है कि हमारा जो दबाव है बटन का, कपड़े का, वो उसी में आ जाता है, धागे में, और बटन भी पक्का हो जाता है, हिलता नहीं है ज़्यादा, मज़बूती से लग जाता है। इसी तरह से सारे बटन लगाने हैं। बहुत ही आसान तरीका है और सफाई वाला। ये देखिए बटन हमारे लग गए। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, लेटेस्ट आजकल चल रहा है ये।